दोस्तों, गाजा के लोगों पर जुल्म हुआ और गाजा को तबाह कर दिया। गाजा को बर्बाद करने में 1 साल लगे, लेकिन कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने पर आता है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। ऐसा ही इजराइल के साथ हो रहा है। अचानक यरूशलेम के पश्चिमी इलाकों में लगी भयानक आग ने राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। यह आग इतनी तेजी से फैली है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी। हालांकि इसका हमास से कोई लेना देना नहीं है। जब पूरा इजराइल स्वतंत्रता दिवस और मेमोरियल डे मनाने में डूबा था, तभी यरूशलेम के आसपास के जंगलों ने अचानक आग का राष्ट्रीय विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह आग 6 से ज्यादा कस्बों को खाली कराने पर मजबूर कर दिया। इस आग ने तेल अवीव यरूशलेम हाईवे रूट 1 को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे आग ने देश की जीवन रेखा पर हमला बोल दिया हो। पिछले 18 महीनों से इजराइल गाजा पर जुल्म कर रहा है। अब अल्लाह का ऐसा मार पड़ा है कि अब देश में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बता दें कि यरूशलेम के पास जंगल में आग लगी जो तेजी से फैल रही है। इससे आसपास के इलाके डर और परेशानियों में है। आग बहुत तेज और खतरनाक हो चुकी है, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आग इतनी बढ़ सकती है कि यरूशलेम शहर के अंदर भी पहुंच जाए। तेल अवीव और यरूशलेम के बीच फैली यह आग सिर्फ जंगलों को नहीं, बल्कि पूरे इजराइल की सांसें थाम रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि हजारों लोगों को आग से भागो अभियान के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। काले धुएं का गुब्बार इतना घना हो गया था कि लोगों को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा। दमकल कर्मी और सेना मिलकर आग के ड्रैगन से लड़ रहे हैं। बता दें कि यह कई सालों में सबसे भीषण आग है। इजराइल जहां हमेशा सुरक्षा चुनौतियों से जूझता है, आज अल्लाह के कहर के सामने लाचार नजर आ रहा है। बता दें कि 120 फायर ब्रिगेड और 12 हवाई जहाज आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभी वहां के हालात कितने भयावह हैं। इजराइल के साथ क्या हुआ है देखिए। आग इजराइल का हालत गाजा जैसे कर रहा है। आगे आग और पीछे सिर्फ राख ही बच रहे हैं। इजराइल को गाजा को बर्बाद करने के लिए हजारों टन बारूद बरसा दिए, लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने इजराइल के लाखों डॉलर के एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल के जंगलों में ऐसी आग लगी कि जिसने इजराइल को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए इजराइल को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे रही है। आज इजराइल में हजारों एकड़ का जंगल जलकर राख बन चुका है। वो इजराइल जिसे अपने पावर पर गुरूर था, वह इजराइल जिसे पावर होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को खंडहर बनाने की बात करने वाले आज खुद खंडहर का एहसास कर रहे हैं। इजराइल में लगी आग की शुरुआत तेल अवीव और यरूशलेम जंगलों से हुई, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आग इतनी बढ़ सकती है कि यरूशलेम शहर के अंदर भी पहुंच जाए। इजराइल के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि लाखों की आबादी अपना घर-बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घर भी अब आग तबाह करने जा रहे हैं, जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म किया और कहा गाजा के तमाम लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए कोई रहम नहीं, किसी भी तरह की माफी नहीं होनी चाहिए। आज वही इजराइल आपने देश को जलते हुए देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शोलों ने ना इजराइल को बख्शा और ना ही किसी इजराइल के जंगलों को। वहां अब कोई चीज बाकी है तो वह है राख। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले अपनी जिंदा आंखों से जहन्नम देख रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। यह आग की उठती लपट और राख होती जंगलें उसी का एक छोटा सा नमूना है। इजराइल में इस वक्त आग के बीच 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे इजराइल में फैलाती जा रही है। यह आग हर घंटे में सैकड़ों एकड़ मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे इजराइल को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह इजराइल जो गाजा और ईरान जैसे देशों में आग लगाने का माहिर था,
उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है, जिसमें सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर राख हो गया। इज़राइल की यह औकात है कि वह अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। इज़राइल की तारीख जुल्म और खून से भरी पड़ी है। यह वह देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया सहित न जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया। उसे आपने फायदे के लिए बर्बाद कर दिया। इज़राइल की इस आग में गाजा के उन लाखों मजलूम की आह शामिल हैं जो छोटे छोटे बच्चों चिख पुकार, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए देश का मातम मना रहे हैं। कोई कह दे उनसे जाकर कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वो है अल्लाह। वैसे इज़राइल में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।